किनारे बसी भारत की प्राचीन नगरी है। पुराण कथानुसार सूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में भी मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे कि सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मथुरा आदि। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में पिपलेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, उत्तर में गोकर्णेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहते हैं। तो आइए आज इस पवित्र नगरी के पावन धाम श्री कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट पोतराकुंड स्थित है। इसकी स्थापत्य कला इसकी खूबसूरती के साथ ही पौराणिक महत्व की भी गवाही देती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनकी माँ देवकी ने अपने लाला के वस्त्र उपस्थ इसी कुंड में धोए थे, इसलिए इस विशाल कुंड को पवित्र माना जाता है। मंदिर के निर्माण इतिहास की बात करें तो प्रथम बार श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोई निर्माण अर्जुनायन शासक अल्लेश बसु ने तोरण द्वार के रूप में करवाया था, लेकिन यहाँ प्रथम मंदिर का निर्माण यदुवंशी राजा ब्रजनाम ने 80 वर्ष ईसा पूर्व में कराया था। कालक्रम में इस मंदिर के ध्वस्त होने के बाद गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सन 400 ईसा पूर्व में दूसरे मंदिर का निर्माण कराया, परंतु इस मंदिर को भी महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया। तत्पश्चात महाराज विजयपाल देव तोमर के शासनकाल में हिंदू जाट शासक जाजन सिंह ने तीसरे मंदिर का निर्माण कराया। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से भी जाजन सिंह के मंदिर बनाने का पता चलता है। शिलालेख के अनुसार मंदिर के व्यय के लिए 2 मकान, 6 दुकान और 1 वाटिका भी दान की गई थी। जन्मभूमि के मुख्य द्वार के निकट ही सामान घर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां पर दर्शनार्थी अपना सामान जमा करवाकर दर्शन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में मुख्य रूप से 3 मंदिर हैं: भागवत भवन, गर्भगृह और केशव देव जी। भागवत भवन में संपूर्ण भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक ताम्रपत्र पर लिखे हुए हैं, जिसमें से कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र, 574 भगवान कृष्ण, 84 अर्जुन और 41 श्लोक संजय ने कहे थे। इसीलिए ही इस भवन को भागवत भवन के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी जैसे मुख्य पर्व पर भागवत भवन में ही दर्शन किए जाते हैं। उस दिन गर्भगृह को बंद रखा जाता है। यात्रा के मध्य में हम जा पहुँचे अपने ही एक मित्र की दुकान पर। आइए वहाँ के कुछ पल आपके साथ साझा करते हैं। हाँ भाई, क्या मिलता है खाने के लिए आपके? चाय, दूध, कॉफ़ी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, टिकिया भल्ले। चाय, दूध, कॉफ़ी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, पाव भाजी, इडली है, डोसा है, सावर है, बड़ा है, सब मेरे यहाँ पड़ा है। और मंदिर में प्रवेश हेतु मुख्य रूप से 3 द्वार हैं। पहला श्री कृष्ण द्वार, जो कि आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा केशव द्वार और तीसरा गोविंद द्वार। 1618 ईस्वी में ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जोदेव ने विशाल मंदिर जन्मभूमि का निर्माण कराया था, पर उसे भी मुगल शासक औरंगजेब ने सन 1669 में नष्ट कर दिया था।
फिर पुनः इसका निर्माण यहाँ के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया, जिसका विस्तार महाराजा झबार सिंह ने किया। प्रवेश द्वार 2 के निकट ही श्री केशव देव जी का मंदिर है। यही मंदिर सबसे प्राचीन है। बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने श्री केशव देव जी की मूर्ति स्थापित की थी। तो आइए आज आपको श्री कृष्ण परिसर में स्थित सबसे प्राचीन मंदिर केशव देव जी के दर्शन कराते हैं। ब्रज में आपको ऐसी भजन संध्याएं हर घर में, हर मंदिर में देखने को मिल जाएगी। आइए अब सफ़र को जल्दी से लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं जन्मभूमि में प्रवेश करने हेतु प्रवेश द्वार 2 की। दर्शनार्थी मुख्य रूप से प्रवेश द्वार 1 श्री कृष्ण द्वार और प्रवेश द्वार 3 गोविंद द्वार का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं प्रवेश द्वार 3 गोविंद द्वार पर। जन्माष्टमी, हरियाली तीज, राधाष्टमी जैसे पावन पर्वों पर प्रवेश द्वार 3 का प्रयोग किया जाता है। दर्शनार्थी इस द्वार से जन्म स्थान की ओर प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार 1 को उस समय के लिए निकास द्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। दर्शनार्थियों का जन सैलाब ज़्यादा होने के कारण प्रवेश द्वार 3 का प्रयोग किया जाता है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। जन्म स्थान में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात्रि के
9 बजे तक, जिसमें कि बदलाव सर्दियों और गर्मियों के अनुसार होता रहता है। प्रवेश द्वार 3 के ही पास आपको श्री गत्तेश्वर महादेव का पावन मंदिर देखने को मिलेगा। दर्शनार्थी इस मंदिर के भी दर्शन करके पुण्य लाभ कमा सकते हैं। कहा जाता है यह भी मंदिर बहुत ही विश्वविख्यात है। सफ़र के अंत में अब हम उसी जगह आ गए हैं जहाँ से हमने अपने सफ़र को शुरू किया था। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये खड़ेश्वरी बाबा का आश्रम है। मान्यता है कि यहाँ पर जिन बाबा की समाधि है वो खड़ेश्वरी बाबा 14 साल तक खड़े रहे थे। आइए अब हम आपको उन पुण्यात्मा के दर्शन कराते हैं। ये है खड़ेश्वरी बाबा। आइए अब हम आपको सीताराम के मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये मंदिर सीताराम जी का है। आगे हम आपको राधा कृष्ण का मंदिर दिखाएंगे। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर है हनुमानगढ़ी, जिनकी मान्यता है कि वो जमीन में से निकले थे। आइए हम आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन कराते हैं। ये है हनुमानगढ़ी। यहाँ दोबारा आने का मेरा मकसद एक तो यहाँ पर इनके दिव्य दर्शन करना था, दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है पोतराकुंड में फाउंटेन लाइट्स का, तो वो भी आपके साथ साझा करना था। तो आइए हम आपको ले चलते हैं फाउंटेन वाले प्रोग्राम में।
आइए आज इस हसीन शाम को यहीं अलविदा कहते हैं और कल फिर से अपने सफ़र को शुरू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।